इस वक्त हम सड़क प्रेम नारायण पर मौजूद हैं। आपको मालूम है कि यहाँ जो जच्चा बच्चे के लिए जो सेंटर का इफ्तिताह होने जा रहा है, यहाँ की काउंसलर सीमा तायरास के प्रयास से यहाँ पर हमारे साथ सीनियर कांग्रेसी लीडर भी मौजूद हैं और नसीम भाई मौजूद हैं। नसीम भाई इस बारे में बताएंगे कि इनका क्या कहना है, जबकि ऐसा सुना गया है कि ये 3-4 दफ़ा डिस्पेंसरी का पहले इफ्तिताह हो चुका है। नहीं, इफ्तिताह तो पहली दफ़ा डिस्पेंसरी पुरानी है, लगातार इससे पिछला इफ्तिताह हमने करा था विधानसभा चुनाव से पहले, जब इस काम को शुरू करा गया था। 2 साल लग गए इसको काम को होने में, क्योंकि रुकावटें भी आई होंगी, क्योंकि सरकार का मसला रहता है। अब जाके ये काम पूरा हुआ है, अब भी पूरा नहीं हुआ सही माने में। अभी तो जो ऊपरी मंजिल है उस पर काम चल रहा है, और चूँकि लोगों को ज़रूरत थी इसलिए ग्राउंड फ्लोर शुरू कर दिया है। तो ये सीमा जी ने काम बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है। तो इलाके की जो महिलाएं जो दूर दूर जाती थी, खासकर उनके लिए बहुत सहूलत। देखिए, इलाके की महिलाएं जो बेचारी अस्पतालों के अंदर कस्तूरबा में, गिरधारी लाल में चक्कर काटती थी, जो शुरुआती इलाज है उनका यहाँ से शुरू हो जाएगा, यहाँ रजिस्ट्रेशन हो जाएगा जैसा कि कहा गया है, डॉक्टर से बात हुई है। तो शुरुआती जो इलाज है ना यहाँ से शुरू होगा, तो इससे फ़ायदा जो इलाके की लोग हैं ना, खासकर गरीब लोग जो हैं, क्योंकि पुरानी दिल्ली का इलाका है, तो उनके लिए बड़ी सहूलत का काम है। और ये काम ऐसा है कि ये मुद्दा तो जो है लोग याद रखेंगे इस काम को। ये कांग्रेस की सोच है, ये कांग्रेस की सोच है, लेकिन ये बार बार थोड़ा थोड़ा होके हो रहा है, लेकिन जल्दी पूरा हो जाए। जल्दी पूरा तो तब होगा ना जब सरकार पीछे से पूरा जो है फंड देगी। अब जैसा फंड मिलता है वैसा काम हो जाता है। जी, ये हमने जो इसकी जो हालत थी वो हमने देखी थी, बिल्कुल खस्ता हालत में था। इसमें हमारे जो जेई साहब हैं जान डाली है, और जो मैं फ़ंड लेकर आई मैंने मेहनत की, आज मेरी मेहनत रंग लाई है। और ये महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए जो यहाँ की प्रॉब्लम्स थी, उसको आप ये देख रहे हैं। यहाँ पर हमने क्या क्या डिपार्टमेंट बना दिए, फार्मेसी का अलग है, सैनिटाइज़र का, इम्यूनेशन का, सब अलग अलग डिपार्टमेंट बन गए। अगर यहाँ पर ऐसी कोई कंप्लेन मेरे पास आएगी कि मेरे औरतों के साथ या इन स्टाफ ने कोई मिसबिहेव किया, तो मैं उसके खिलाफ एक्शन लूँगी। क्योंकि हमारी जो महिलाएं हैं वो जिस बीमारी में यहाँ आती हैं, गर्भवती होकर आती हैं, और उनके इलाज में उनको ज़ाहिर है वो भी खुद चिड़चिड़ी होती होंगी। तो डॉक्टर्स को भी ये समझना चाहिए। और डॉक्टर्स पहले तो ये छोटा था तो डॉक्टर्स को भी प्रॉब्लम होती थी, लोग इतने आते थे, तो अब शायद अब लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं। अब लोग आएंगे तो आराम से बैठेंगे, तो डॉक्टर्स को भी इजीली रहेगा, स्टाफ को भी इजी रहेगा। तो ये खुद नहीं चाहेंगे कि हम किसी से मिसबिहेव करें, और मुझे स्टाफ ने और डॉक्टर्स ने बहुत सपोर्ट भी किया है। यहाँ पर ये जच्चा बच्चा केंद्र सीमा जी के प्रयासों से शुरू किया गया है, और यहाँ पर सभी सुविधाएं इलाज की जच्चा के लिए और बच्चा के लिए उनके द्वारा यहाँ पर मुहैया कराई जाएंगी नगर निगम के माध्यम से। और मैं सीमा जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ, जिन्होंने इतना नेक काम इस इलाके के लिए यहाँ पर किया है। ये डॉक्टर हैं, यहाँ पर हेड है हमारे। मेरा नाम डॉक्टर आरती कुमारी है, मैं यहाँ की मेडिकल। यहाँ पे गर्भवती महिलाओं क्या गर्भ के दौरान और उसके बाद यहाँ पे चेकअप किया जाता है, उन्हें दवाइयाँ दी जाती हैं फ्री में। और यहाँ पे जो उनके बच्चे हो जाते हैं तो उनके बच्चों के यहाँ पे रूटीन इम्यूनाइजेशन होते हैं, अप टू 5 इयर्स तक होते हैं। उसके अलावा 10 साल पे टेटनस का टीका और 16 साल पे टेटनस का टीका लगाया जाता है। इसके साथ साथ इस डिस्पेंसरी में अभी कोविड जब से आया है तब से कोविड रिलेटेड वर्क्स भी चल रही हैं, जिसमें कोविड होम आइसोलेशन हुई थी। उसके अलावा हमने यहाँ पे कोविड वैक्सीनेशन अभी हमारी रूटीन में चल रही है। इतना काम हमारा रोज़ का है। मुझे बहुत खुशी है। ये जो यहाँ पे इसको पहले मैं एक बार देख के गया था, तो अब जो सीमा जी ने और महमूद जिया ने यहाँ पे जो काम किया है, ये इलाके के लोगों के लिए बहुत फ़ायदा देगा। निःशुल्क सारी सुविधाएं यहाँ मिल रही हैं, और 2 बड़े हॉस्पिटल के साथ इसे अटैच किया है। तो मैं अपनी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और आशा करता हूँ कि उसी तरह ये सेवा करते रहें, आगे भी करेंगे। देखिए, सीमा जी हों चाहे जिया साहब हों, बड़ा अच्छा लोगों के लिए काम करते हैं। कॉर्पोरेशन के मेंबर रहे हैं, सीमा जी रहे हैं, जिया जी रहे हैं पिछले 15 साल से। लेकिन इसलिए ही रहे हैं क्योंकि लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों की दुख सुख में साथ में रहते हैं और लोगों के लिए काम करते हैं। पहले डिस्पेंसरी बनाई थी, अब माँ बच्चा जो प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग जो मदद चाहिए होती है लोगों के, उनके लिए उन्होंने सेंटर का दोबारा से इसके अंदर एडिशन किया है। तो बहुत अच्छा काम करते हैं हमेशा, और ऐसे करते रहें, ये मैं चाहूँगा। इस सेंटर के अंदर आपका जो है ये ज़्यादातर जो है यहाँ पर लेबॉर्ट्री में टेस्टिंग होगी, ब्लड शुगर की टेस्टिंग होगी, और बच्चों की वैक्सीनेशन यहाँ हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस सेंटर का लिंक गिरधारी लाल और कस्तूरबा से होगा। जो बच्चाएँ यहाँ पर दिखाएंगी और उनको डेट मिलेगी, वो जो है वो
और कस्तूरबा और गिरधारी लाल में यहीं से उनका रूम बुक हो जाएगा, बेड बुक हो जाएगा, जो उनको वहाँ जाने की और चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहीं रजिस्ट्रेशन होगा उनका, यहाँ से वहाँ फॉरवर्ड कर दिया जाएगा कि इस डेट को इनको होना है। हमारे साथ इस वक्त साबिक काउंसलर साहब मौजूद हैं, ये बताएंगे यहाँ जो उद्घाटन हो रहा है। सर, ये उद्घाटन जो है किस किस चीज़ का हो रहा है? देखिए, ये बाजार सीताराम के निगम क्षेत्र में बहन सीमा ताहिरा जी जो यहाँ की वर्तमान निगम पार्षद हैं, उनके प्रयासों से यहाँ पे बाकायदा क्लिनिक का उद्घाटन हो रहा है। और ये पुरानी दिल्ली के तमाम वार्डों में चले जाइए, सिर्फ बाजार सीताराम का वार्ड ऐसा है जिनके क्षेत्र में यहाँ से चंद कदम पे जाओ तो डिस्पेंसरी, गली शंकर में जाओ तो यूनानी डिस्पेंसरी, और ये यहाँ पे बाकायदा एक क्लिनिक के रूप में यहाँ पे शुरू हो जाएगा, जहाँ पे आपका खून चेक करना, आपकी दूसरी पेशाब चेक करना, महिलाओं की बीमारी को देखना, यहाँ पे ईसीजी का टीका लगाना महिलाओं को और बच्चों के लिए विशेष तौर से यहाँ पे सुविधा होगी। और उस सुविधा के लिए जो इन्होंने प्रयास करा है, उस प्रयास के लिए सीमा ताहिरा धन्यवाद की पात्र नहीं बल्कि अभिनंदन की पात्र है। ये जगह जहाँ पर आप और हम खड़े हैं, ये पहले भी कॉर्पोरेशन की तरफ से डिलीवरी के लिए औरतों के लिए खुला हुआ था। उसके जो पोजीशन थी पिछली, उससे एक्सटेंड करने के लिए इन्होंने पहले भी एक बार बहुत बड़ा प्रोग्राम करा और करवा, और अब तो बहुत ही अच्छा कर दिया है कि जिसमें इन्वेस्टिगेशन, जितनी भी इन्वेस्टिगेशन है फ्री होगी और लोगों को हर तरह की मदद हासिल होगी। यह है कि हमारे इलाके में जो एक चीज़ की कमी महसूस की जा रही थी, उसको आज सीमा ताहिरा ने पूरा कर दिया है। अभी तक पूरे इलाके में आप कहीं भी नजर डाल के देख लीजिए, इस तरह का मैटरनिटी एंड चाइल्ड वेलफेयर सेंटर कहीं नहीं है। ये इन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है और हम इस बात की सताइश करते हैं कि उन्होंने अपना काम बाखूबी निभाया है। वार्ड 87 की काउंसलर सीमा ताहिरा और वार्ड 87 के पूर्व काउंसलर महमूद जिया साहब का बहुत तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं कि जो कमी हमें बहुत कई सालों से खल रही थी, वो आज कमी पूरी हो गई है। मैटरनिटी चाइल्ड वेलफेयर सेंटर बन गया है। उम्मीद है कि लोग इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। जो बड़ी हॉस्पिटलों में लाइनें लगती थी, उसका लोग यहाँ पर आके जल्द से जल्द फ़ायदा उठाना शुरू करेंगे। भाई, ये बहुत अच्छा काम इलाके के लिए, लोगों के लिए, सहूलियत के लिए होने जा रहा है। इसके लिए मैं महमूद जिया साहब को, सीमा ताहिरा को, बहन को बहुत मुबारकबाद देता हूँ। इन्होंने इलाकों के लिए बहुत अच्छा काम करा है। आप देख सकते हैं कस्तूरबा हॉस्पिटल हमारे इलाके के अंदर है, गिरधारी है, किस तरीके से वहाँ पे लोगों की सुबह से ही लाइनें लग जाती हैं, लोग परेशान होते हैं। जो काम वहाँ हुआ करते थे वही काम यहाँ भी होंगे, लोगों को बहुत इससे फ़ायदा होगा। और मैं महमूद जिया साहब का और बहन सीमा ताहिरा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने रमज़ान से पहले लोगों को ये तोहफ़ा दिया है, और अल्लाह ताला इसमें कामयाबी दे और आने वाला माहौल अच्छा हो, जो लोग यहाँ आएँ वो फ़ायदा उठाएं। और तमाम माँ बहनों से गुजारिश है कि यहाँ आएँ और यहाँ का जो सेंटर का लाभ उठाएं। ये पहले तो मैं इसकी मुबारकबाद देना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी और सीमा ताहिरा जी को, जिन्होंने ये काबिल तारीफ़ काम किया है। और लोगों की आप जानते हैं कि परेशानी तो लोगों को थी, अब ये है इसके बनने से ये परेशानी इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। और इंशाल्लाह इसी तरह कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के वर्कर इसी तरह काम करते रहेंगे। सीमा जी ने इसके लिए बहुत मेहनत की है, लोग बहुत फंड इकट्ठा करके 50 लाख रुपए करीब इसके अंदर लगाए हैं। उसके लिए मैं उनको अब तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूं, और इंशाल्लाह हम इसी तरह, कांग्रेस के हर एक वर्कर इसी तरह काम करता रहेगा। अगर अल्ट्रासाउंड होता तो शायद वो बच्चे की जान बच सकती थी। तो इसी तरह के हम चाहते हैं हर इलाके में ऐसी डिस्पेंसरियां हों, निगम की जितनी भी हैं, जो होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और उसको 24 आवर्स खोला जाए, क्योंकि गुंजान आबादी है। और हमारे LNJP हो गया और दूसरे हॉस्पिटल हो गए, वहाँ इतने यूपी के और हरियाणा के लोग होते हैं कि हमारे जब लोग जाते हैं, हमारी बहन बेटियाँ जाती हैं या बुज़ुर्ग लोग जाते हैं, वो लाइनों में नहीं लग पाते और उनको निराश होकर वापस आना पड़ता है। देखिए, ये थे हमारे, ये लोग, इनके दिल से दर्द बयां हो रहा है और इनका बिल्कुल सही कहना है कि कोशिश ये की जाए कि ये डिस्पेंसरी 24 आवर होनी चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल में आमतौर से नहीं जाते, दिन में खासकर कंजेस्टेड होता है, रात में इमरजेंसी होती है। अगर किसी इमरजेंसी में जाओ तो वहाँ डॉक्टर भी मुहैया नहीं होते। लेकिन ऐसा अगर प्रयास होगा तो ये गुंजान आबादी जो है एक दिन बहुत आगे जाएगी, खासकर डिस्पेंसरी के हवाले से। जो यहाँ बच्चे ज़ाया हो जाते हैं वो ज़ाया नहीं होंगे। दिल्ली से एम रामिश। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।